नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम बनाएंगे टैंक ओवरफ्लो पंप ऑटो कट सर्किट। तो इस सर्किट को कैसे बनाएंगे, तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं। और इस सर्किट को बनाने के लिए हम कौन कौन से कंपोनेंट यूज करेंगे, तो दोस्तों वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। जैसे कि दोस्तों हम अपने घरों में टैंक भरने के लिए 1 HP मोटर का यूज करते हैं, और जब हम मोटर चलाते हैं तो हमारी टैंक फुल हो जाती है, यानी टैंक हमारी भर जाती है और पानी हमारा ओवरफ्लो होने लगता है। तो हम ऐसा कोई डिवाइस नहीं लगाते हैं, जैसे ही टैंक भरते ही हमारा जो पंप है, मोटर है, वो हमारी बंद हो जाए ऑटोमेटिक। तो दोस्तों आज हम ये ऑटोमेटिक ये सर्किट बनाएंगे। तो इस सर्किट से हमारा जो पंप है टैंक भरते ही ऑटोमेटिक बंद कर देगा, पानी हमारा वेस्टेज होने से बचाएगा। तो दोस्तों इस सर्किट को कैसे बनाएंगे, तो चलिए जान लेते हैं। इस सर्किट को बनाने के लिए हमें एक DC 12 वोल्ट की रिले लेनी है, और फिर हमें एक डायोड लेना है, और जिसका नंबर है IN 4007। तो दोस्तों ये जो डायोड है, जो हमारी सिल्वर पट्टी है ये हमारा प्लस है, और जो ब्लैक पट्टी है ये हमारा माइनस है। तो डायोड को हम रिले के इन दोनों पॉइंटों पे जोड़ देना है, जो कि ये हमारे रिले के कॉइल के पॉइंट हैं। तो हमें डायोड इस तरीके से जोड़ना है, जो कि हमारी सिल्वर पट्टी इस तरीके से इसमें जुड़ेगा। जो सिल्वर पट्टी हमारी इस लेग पे रहेगा, और ब्लैक पट्टी हमारी इस वाली लेग पे रहेगा रिले के। तो चलिए हम इसको सोल्डिंग कर देते हैं। डायोड को हम यहाँ पे इन दोनों लेगों पे इस तरीके से जोड़ देते हैं। एक्स्ट्रा लेग को हम कट कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये डायोड हमने इस तरीके से जोड़ दिया है। अब दोस्तों हमें BC 547 एक ट्रांजिस्टर लेना है, और इसकी जो 3 लेग होती हैं हम इस तरीके से इसको मोड़ देंगे। और ये जो दोस्तों हमारी जो फर्स्ट वाली लेग है, ये फर्स्ट वाली लेग हम रिले के इस वाले पॉइंट पे जोड़ देंगे। कुछ इस तरीके से। एक हमें 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस लेनी है, क्वार्टर वाट है। तो इसको हम ट्रांजिस्टर के बीच वाली लेग पे कनेक्ट करना है, यानी यहाँ पे हम जोड़ देंगे। अब दोस्तों वाटर टैंक के लिए हमें 2 वायर लेनी है। इसको हम वाटर टैंक में कनेक्ट करेंगे, यानी ये टंकी में वायर हमारी पानी के साथ जाएगी। तो एक वायर को हम रेजिस्टेंस के साथ जोड़ेंगे, और दूसरी वायर हम डायोड के सिल्वर पट्टी के साथ हम जोड़ेंगे, जो कि हमारा प्लस है। तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे। ये जो 2 वायर हैं ये हमारी पानी के टैंक में जाएंगी,
अब दोस्तों हमें एक 9 वोल्ट की बैटरी लेनी है और इसमें हम प्लस और माइनस में 2 वायर कनेक्ट करेंगे। माइनस में ब्लैक वायर जोड़ेंगे और प्लस में रेड वायर जोड़ेंगे। तो यहाँ आप वायर सोल्डिंग कर सकते हैं। और दोस्तों मेरे पास ये कनेक्टर है तो मैं कनेक्टर लगा लेता हूँ। तो यहाँ हमारी कनेक्टर में रेड और ब्लैक वायर लगी हुई है। तो इस कनेक्टर को मैं प्लस माइनस पे इस तरीके से लगा लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों। अब दोस्तों इस 9 वोल्ट बैटरी के कनेक्शन हम जो हमारी बैटरी की प्लस वायर है यानी जो रेड वायर है डायोड के सिल्वर पट्टी के साइड में जोड़ेंगे यानी प्लस में जोड़ेंगे। और बैटरी का जो ब्लैक वायर है यानी जो माइनस है इसके हम ट्रांजिस्टर के 3 नंबर लैग पे जोड़ देंगे जो कि हमारा सबसे लास्ट वाला लैग है। तो इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारे बैटरी के कनेक्शन हो चुके हैं और ये हमारी दोनों जो वायर हैं ये हमारे टैंक में जाएंगी यानी पानी वाले टैंक में। अब दोस्तों हम इस सर्किट की टेस्टिंग करते हैं। तो दोस्तों हम अभी पंप की जगह ये 100 वाट बल्ब के कनेक्शन इस रिले में जोड़ते हैं। तो ये हमारे 100 वाट का बल्ब है और हमने 2 वायर यहाँ से निकाली हुई हैं। तो हम इसके कनेक्शन जोड़ लेते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, दोनों में से कोई भी एक वायर को कट कर लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ हम दोनों वायर को छील लेंगे और दोनों वायर पे हम सोल्डिंग कर लेते हैं। बल्ब की दोनों तार ये हम रिले के ये जो हमारी रिले है इस रिले के कॉमन और एनसी पॉइंट पे जोड़ेंगे। एक इस पॉइंट पे और दूसरी वायर इस पॉइंट पे। तो चलिए हम इस वायर को जोड़ लेते हैं। तो बल्ब की मैंने जो एक वायर काटी हुई थी तो एक वायर मैंने रिले के कॉमन पे जोड़ दिया है और दूसरी वायर रिले के एनसी पॉइंट पे जोड़ दिया है। अब दोस्तों ये जो दोनों वायर हैं इसको हमें जो हमारी 220 सप्लाई है हम 220 सप्लाई में डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर देंगे यानी यहाँ पे हम 220 सप्लाई इन दोनों वायरों में दे देंगे। 220 सप्लाई जोड़ने के लिए हम अपना मेन बोर्ड ले लेते हैं। तो ये हमारा मेन बोर्ड है। तो यहाँ हमारी डायरेक्ट 220 सप्लाई है तो इसको हम 220 सप्लाई में जोड़ देते हैं। तो यहाँ हमने 220 सप्लाई को जोड़ दिया है। अब दोस्तों हम इस सर्किट की टेस्टिंग करते हैं और ये है हमारी सेंसर की वायर जो कि हमारे पानी के टैंक में जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम एक गिलास में पानी ले लेते हैं और आपको टेस्टिंग करवाते हैं। और मोटर की जगह हमने ये बल्ब को जोड़ा है यानी बल्ब को जला के दिखाएंगे। यहाँ पे आप मोटर भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों स्पेशल ये मोटर के लिए ही बनाया गया सर्किट है। तो इसको मोटर पे बहुत ही अच्छी तरीके से आप यूज कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से ये वर्क भी यानी काम करता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब यहाँ पे दोस्तों हमने एक गिलास ये पानी ले लिया है। तो हम पानी में इस वायर को डाल करके चेक करेंगे ये जो हमारी सेंसर की वायर है। तो पहले हम मेन बोर्ड से हम अपनी मोटर को चलाते हैं जो कि मोटर की जगह मैंने ये 100 वाट का बल्ब लगाया हुआ है।
तो मैं इस स्विच को ऑन करता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा मोटर चालू हो गया है, यानी मोटर की जगह जो मैंने बल्ब लगाया है। तो इस तरीके से आपको जो बल्ब मैंने लगाया है, जैसे मैंने कनेक्शन किए हैं, इसी तरीके से आपको मोटर के भी कनेक्शन करने हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको यानी अभी समझिए कि ये हमारा मोटर यानी पंप हमारा ऑन है, और जैसे ही हमारी टैंक भर जाएगी तो ये हमारी सेंसर की तार है। तो जैसे ही हमारी टैंक भर जाएगी तो ये ऑटोमेटिक हमारी ये मोटर, ये देखिए मैं पानी में डाल रहा हूँ, दोनों तार मैंने पानी में डाल दिया है और ये हमारी मोटर बंद हो गई है। यानी टैंक भरते ही हमारी, जैसे इन दोनों तारों में पानी छुएगा तो ये हमारी मोटर बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों तारों में करंट आएगा, तो इसमें बिल्कुल भी करंट नहीं आता है। देखिए दोस्तों, आप दोनों तार मैं छू के आपको दिखा रहा हूँ, तो बिल्कुल भी करंट नहीं आता है। तो जैसे ही हमारी टैंक भर जाएगी तो ये हमारा पानी टच होगा दोनों तारों में, तो ये हमारी मोटर बंद हो जाएगी। देखिए दोस्तों, जैसे मैं निकाल रहा हूँ चालू हो रहा है, या जैसे इसमें पानी में मैं डाल रहा हूँ तो ये हमारा मोटर बंद हो गया। देखिए पंप बंद हो गया। तो इस तरीके से ये दोस्तों ये सर्किट हमारा काम करेगा, और ये बहुत ही अच्छा सर्किट है दोस्तों। ये बहुत बढ़िया ये काम करता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और ये स्पेशल टैंक के लिए ही, यानी वाटर टैंक के लिए ही बनाया गया है, मोटर के लिए, ताकि हमारा पानी वेस्टेज ना हो और पानी हमारे बचे, और लाइट भी जो है कम खर्चा हो। जैसे हमारी मोटर चला देते हैं, पानी ओवरफ्लो होता है, मोटर भी चलती रहती है, लाइट भी खर्चा होती है और हमारा पानी भी वेस्टेज होता है। तो उससे बचने के लिए ये सर्किट आप बना करके यूज कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छी सर्किट है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।